हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवम् अब्रवीत् कथं भवान् विजानीते सर्वं वैमण्डलं भुवः। उन समस्त वानर युद्धपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो। सुग्रीवश्च ततो राममुवाच प्रणतात्मवान् श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण वचो मम। तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनिए। यदा तु दुन्दुभिन्नाम दानवं महिषाकृतिं प्रतिकालयते वाली मलयं प्रति पर्वतं तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहां प्रति विवेश वाली तत्रापि मलयं तज्जिघांसया। जब वाली महिष रूप धारी दानव दुंदुबी, यहाँ दुंदुबी और महिष शब्द से उसके पुत्र मायावी नामक दानव का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि आगे कही जाने वाली सारी बातें उसी के वृत्तांत से संबंध रखती हैं। पिता भैंसे का रूप धारण करता था, यही गुण उसके पुत्र मायावी में भी था, इसलिए उसको भी महिष या महिषाकृति कहना असंगत नहीं है। जब वाली महिष रूप धारी दानव दुंदुबी उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख वाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर भी प्रवेश किया। ततोहम तत्र निक्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवत न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि वाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था, परंतु एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वाली उसके भीतर से नहीं निकले। ततक्षत वेगेन आपुपूरे तदाबिलं तदहं विस्मितो दृष्ट्वा भ्रातुशोक विशार्दितः। तदनंतर वेगपूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। अथाहंगत बुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो गुरुः शिला पर्वत संकाशा बिलद्वारि मया कृता। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। अशकुवन्निशक्रमितुं महिषो विनशिष्यति ततोहमागां किष्किन्धान् निराशस्तस्य जीविते। सोचा इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट-घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किन्धापुरी में लौट आया। राज्यञ्च सुमहत्प्राप्य ताराञ्च रुमया सह मित्रैश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः। यहाँ विशाल राज्य तथा रुमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ में निश्चिंता पूर्वक रहने लगा। आजगाम ततो वाली हत्वा तं वानरर्षभः ततोहमददां राज्यं गौरवाद् भययंत्रितः। तत्पश्चात वानरश्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। समान जिघान सुरदुष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः परिकालयते वाली धावन्तं सचिवैसः। परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा। ततोहं वालिना तेन सोनुबद्धः प्रधावितः नदीश्च विविधा पश्यन् वनानि नगराणि च आदर्शतक्लसंकाशा ततो वै पृथिवी मया अलातचक्र प्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्कृता। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर का भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। पूर्वान् दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान् द्रुमान् पर्वतान् सदरीन् रम्यान् सरांसि विविधानि च। तदनंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। उदयं तत्र पश्यामि पर्वतं धातुमण्डितं क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमप्सरसालयं। वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। परिकाल्य
मानस्तदा वालिनाभिद्रुतोषहं पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो। उस समय वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभो, जब मैं वहाँ फिर लौट कर आया तब वाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। दिशयस्त्यास्ततो भूय प्रस्थितो दक्षिणां दिशं विन्ध्यपादपसंकीर्णां चन्दनद्रुमशोभितां। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं और चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। द्रुमशैलान्तरे पश्यन् भूयो दक्षिणतोपराम् अपरांच दिशं प्राप्तो वालिना समभिद्रुतः। वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार वाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा वाली के कतरने पर मैं पश्चिम दिशा की शरण ली। सपश्यन् विविधान् देशान् नस्तं च गिरिसत्तमं प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठमुत्तरं संप्रधावितः। वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमवंतंच मेरुंच समुद्रंच तथोत्तरं यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः ततो मां बुद्धिसम्पन्नो हनुमान् वाक्यमब्रवीत्। हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब वाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी से मुझे यह बात कही। इदानीं मे स्मृतं राजन् यथा वाली हरीश्वरः मतंगेन तदा शप्तो ह्यस्मिन्नाश्रममण्डले प्रविशेद्यदि वै वाली मूर्धास्य शतता भवेत्। राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज वाली को शाप दिया था कि यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तत्र वासस्सुखोऽस्माकं निरुद्विग्नो भविष्यति। ततः पर्वतमासाद्य ऋष्यमूकं नृपात्मज न विवेश तदा वाली मतंगस्य भयात् तदा। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से वाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। एवं मया तदा राजन् प्रत्यक्षमुपलक्षितं पृथिवीमण्डलं सर्वं गुहामस्म्यागतस्ततः। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋष्यमुख की गुफा में आया था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। हरि। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।